दोस्तों फाइनली आपके कहने पर मैंने नया चैनल बना लिया है जिसका नाम है नोवानोमिक्स, जिस पर मैंने ऑलरेडी अभी तक 40 से 50 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने मेरे नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस धरती पर रहने वाले लोगों की दिलचस्पी हमेशा से ये जानने में रही है कि इस लोक के अलावा भी कोई दूसरा लोक है जहाँ पर कोई जीव रहता है। विज्ञान को या वैज्ञानिकों को आज तो कोई पक्के सबूत नहीं मिले हैं कि जिन्हें देखकर दावा किया जा सके कि एलियन वास्तविक में होते हैं। दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बेहद चुनौती भरा हुआ काम है। रिसर्चर्स को यकीन है कि वो धरती से परे जीवन की संभावना का पता लगाने में कामयाब हो सकते हैं। एलियन से जुड़े तमाम रहस्य हैं, बल्कि ये कहें तो गलत नहीं होगा कि एलियन खुद एक रहस्यमयी है। एलियन होते हैं, यूएफओ भी होते हैं। उनका क्या सच है यह आज तक पता नहीं लगा पाए, लेकिन उनके अस्तित्व को कभी नकारा नहीं जा सका। लेकिन आइए जानते हैं कि इस दुनिया में एलियन से जुड़ी कौन सी बातें उनके अस्तित्व के होने का दावा करती है। पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि साइंटिफिक टर्म में एलियन का एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है। कोई भी जीव जो हमारी धरती के बाहर पाया जाए और जिसका धरती से कोई भी रिलेशन ना हो, उसे हम एलियंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें मार्स में एक कीड़ा भी मिल जाए तो वो हमारे लिए एक एलियन ही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एलियन निश्चित ही सभ्यता, बुद्धि और तकनीक में हमसे कई बढ़कर आगे होंगे, क्योंकि उनके पास अंतरिक्ष की विशाल दूरियों को पार करने के साधन होंगे। वो उनकी जैसी ही विकसित प्रजातियों की खोज में होंगे और वो हमें बहुत पिछड़ा देखकर उन्हें अफसोस भी होगा। शायद उनकी नज़र में हमारा कोई महत्व भी ना हो। इसके अलावा भी ये भी हो सकता है कि वो हमसे कांटेक्ट करने से पहले हमें ऑब्जर्व कर रहे हों। वो शायद हमें उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जिस तरीके से इंसान खुद से निचले दर्जे की प्रजातियों से करता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अंतरिक्ष में रहने के लिए सही ग्रह, पानी और दूसरे संभावना की आवश्यकता भी एलियंस के आने का महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। हो सकता है कि वो बलपूर्वक हमसे सब कुछ छीन ले। हो सकता है कि वो एक्सप्रेशनलेस हों और हमारी बातों को समझ ना सके। साथ ही ये भी हो सकता है कि एलियंस हमें एक मूर्ख प्रजाति के रूप में भी देखती हो। वहीं इजिप्ट एलियन के अस्तित्व को स्वीकार करता रहता है। इजिप्ट की एक कथा के मुताबिक एलियन उस समय से हैं जब धरती और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। ऐसा माना जाता है कि एलियन की दो प्रजातियां होती थी, इनमें एक एम्ब्रियो और दूसरी रेप्टिलियन। इसके अलावा दुनिया में कई कथाओं में एलियन को दानव माना जाता है। एलियन को दानव का दूत कहा जाता है और वो लोगों को बंदी बनाकर ले जाते हैं। हालांकि एलियन के विज्ञान में सीधी सी परिभाषा है और विज्ञान उसी मापदंड के हिसाब से एलियन स्टोरी को चलाता है। वैज्ञानिक विभिन्न अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश में लगे रहते हैं, चाहे वो अंतरिक्ष में मिला कोई यूएफओ हो या फिर किसी अनजान ग्रह से आए कोई रेडियो सिग्नल। मुख्य विचारधारा के मुताबिक वैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि ब्रह्मांड में लाखों की संख्या में ऐसे ग्रह हैं जिन पर जीवन संभव है और पनप भी रहा है। उनका मानना है कि एलियंस की टेक्नोलॉजी हमसे बहुत आगे है और वो लोग हमसे नज़र बचा के हम पे नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे मानने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मांड में जीवन संभव जरूर है, पर यह बात सही होना जरूरी नहीं कि वो हम पर नज़र रखे हुए हैं या फिर वो हमें जानते हैं। वहीं सदी के महान वैज्ञानिक स्वर्गीय स्टीफन हॉकिंस ने तो हमें एलियंस को खोजने और उनसे संपर्क बनाने की कोशिश न करने की नसीहत भी दी थी, क्योंकि हो सकता है कि वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाए। क्योंकि अगर हमसे भी कोई ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन इस ब्रह्मांड में मौजूद है तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि वो इस दुनिया से पूरी इंसानियत को ही मिटा दे। वैसे एलियंस की तो हमने कई घटनाएं सुनी हैं, लेकिन क्या आपने कभी इंडिया में एलियंस के बारे में सुना है? क्या हमारे इंडिया में भी एलियंस आए थे? अगर हम जे.आर. भगत की माने, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस पेंटिंग को देखा तो उन्हें इस पेंटिंग में एलियंस की परछाई नजर आई थी। जैसा कि उनका मानना है कि इन पेंटिंग्स में उन्हें यूएफओ और एलियंस की फोटो नजर आ रही थी। तो चलिए मैं आपको इसके पूरे रहस्य के बारे में बताता हूँ। ये गुफा छत्तीसगढ़ के चारवाना जगह पर स्थित है। इस गुफा में कई पेंटिंग्स हैं जिसमें हम समझ रहे हैं कि पहले के लोगों का रहन सहन कैसा था, वो कैसे जीते थे और रहते थे। ये काफ़ी पुरानी पेंटिंग्स हैं, पर हम कुछ ही पेंटिंग्स को समझ पाए हैं और कुछ पेंटिंग्स को अभी तक नहीं समझ पाए। आज हम जिस पेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं वो भी इन्हीं पेंटिंग्स में से हैं जिन्हें हम आज तक नहीं समझ पाए। अगर हम इन गुफाओं में जो पेंटिंग्स बनी हुई है उनके बारे में जानना चाहें तो हमें 41,000 साल पीछे स्पेन में जाना पड़ेगा। इस पेंटिंग से वहाँ पर रहने वाले लोगों की कई सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं।
वो इस पेंटिंग्स की पूजा भी करने लगे हैं। और तो और वो एक कहानी भी बताते हैं जो कि काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर रोहिल्ला समुदाय के लोग आसमान से आते हैं जो दिखने में काफी अलग हैं। उनका आकार भी काफी अलग है। वो दिखने में छोटे थे और गांव वालों का मानना है कि वो अपने साथ कुछ लोगों को अपने ग्रह पर ले गए और कभी वापस भी नहीं आए। क्या यह सब कही सुनी बातें हैं? शायद हमें इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें तब तक इस बात का इंतजार करना चाहिए जब तक इसका जवाब कोई साइंटिस्ट ना दे दे। और वैसे भी ये पेंटिंग्स काफी टाइम से एक ही पोजीशन में है जो कि अभी बिल्कुल भी नहीं हिली। ये शौक देने वाली बात है क्योंकि कुछ पेंटिंग्स में एलियंस की तरह इंसान नजर आ रहे हैं और कुछ पेंटिंग्स में इंसान स्पेस सूट पहने हुए भी नजर आ रहे हैं। और उस टाइम में स्पेस सूट के बारे में सोचना ही बहुत बड़ी बात थी। और आप इस फोटो में देख सकते हैं कि उड़ने वाले पंख भी लगे हैं जो कि आजकल की मूवीज में हम अक्सर देखते रहते हैं। क्या ये कोई एलियन क्राफ्ट है? और जो भी मैंने आपको अभी तक बताया है वो सब जे.आर. भगत के थ्रू कहा गया है। जे.आर. भगत के कहना है कि ये सारी फोटो एलियंस ने ही बनाई है। उन्होंने हमारी धरती में अपनी दुनिया को दर्शाया है। जे.आर. भगत सही कह रहे हैं या नहीं ये तो मैं नहीं जानता। आप इन फोटो को देखकर पता कर सकते हैं कि ये तस्वीर बनाई किसने है, किसी इंसान ने या किसी एलियंस ने। और मैं आपको एक बात बता दूं, 25 जुलाई 2014 में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने जे.आर. भगत की बातों को गलत ठहराया था क्योंकि ये बात बिना किसी सबूत के दिखाई गई है और ये अंधविश्वास की ओर बढ़ावा दे रही हैं। हमें इसके पक्के सबूत का इंतजार करना चाहिए कि ये पेंटिंग्स एलियंस ने बनाई है या इंसानों ने। होने को तो कुछ भी हो सकता है। जब दुनिया ही गोल है तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वैसे भी धरती एक बहुत मिस्टीरियस प्लेनेट है। यहाँ हम एक रहस्य सुलझा नहीं पाएंगे कि दूसरा रहस्य हमारे सामने आ जाएगा। ये एलियंस और रहस्यों का सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहेगा और क्या पता कल को कोई एलियन से जुड़ी कोई नई मिस्ट्री हमारे सामने आ जाए। आज पूरी दुनिया में जगह जगह यूएफओ और एलियंस को देखे जाने की न्यूज सामने आती रहती है और कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि क्या वाकई में दूसरे प्लेनेट से कोई एलियंस यहाँ पर आ चुके हैं। ऐसे ही एक मिस्टीरियस साइन है जो काफी जगहों पर मिले हैं जो कि ज्यादातर फार्म हाउस में ही पाए गए हैं, जिन्हें हम क्रॉप सर्कल भी कहते हैं। क्रॉप सर्कल 1960 में हेडलाइंस में आए थे जब इन्हें एक लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था। सबसे पहला क्रॉप सर्कल 1960 में ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि जितने भी क्रॉप सर्कल आज तक मिले हैं सब में जियोमेट्री का बहुत ही सही तरीके से यूज किया गया है। काफी लोगों का मानना है कि ऐसे मिस्टीरियस क्रॉप सर्कल बनाना किसी इंसान के बस की बात नहीं हो सकती और वो भी इतने परफेक्ट तरीके से। वैज्ञानिकों ने जब पूरे वर्ल्ड में जगह जगह पर ऐसे क्रॉप सर्कल देखे तो वो सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये क्या हो रहा है। सवाल यह है कि जितने भी क्रॉप सर्कल आज तक मिले हैं क्या ये किसी इंसान के द्वारा बनाया गया है या फिर इनका किसी दूसरे प्लेनेट से कोई रिलेशन है। शायद ये भी हो सकता है कि ये किसी दूसरे प्लेनेट के एलियंस के द्वारा भेजा गया कोई मैसेज हो। पायलट सिविलियस लोराडो एक दिन अपने प्लेन से अपने नजदीकी एयरपोर्ट पर जा रहे थे तो उन्होंने एक गेहूं के खेत में एक मिस्टीरियस डिजाइन बना हुआ देखा। जब इस बात की उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी तो पुलिस इन्वेस्टिगेटर ने जब इसकी रिपोर्ट बनाई तब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उस जगह पर किसी के पैरों के निशान या किसी भारी मशीनरी के होने का कोई भी सबूत नहीं मिला। आज तक की डेट तक ये एक मिस्ट्री बना हुआ है। ये तो अभी हुआ एक लेटेस्ट क्रॉप सर्कल का डिजाइन है जो मिला है, लेकिन ऐसे काफी सारे डिजाइन आज तक सैकड़ों की तादाद में मिल चुके हैं और वो भी बहुत बड़े शेप में। पूरी दुनिया में अब तक 10,000 से ज्यादा क्रॉप सर्कल मिल चुके हैं और अभी काफी क्रॉप सर्कल मिलना बाकी है क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो अभी तक इंसानों की नजर में नहीं आए हैं। जब ये क्रॉप सर्कल पाए गए तब इस फार्म के ओनर ने कहा कि इसने रात को एक बजिंग साउंड सुना था और एक 30 मीटर के जितना बड़ा एक राउंड शेप क्राफ्ट अपने खेतों में उड़ता हुआ देखा था। उसने कहा था कि ये क्राफ्ट उसके खेतों के ऊपर उड़ रहा था और थोड़ी ही देर के बाद वो क्राफ्ट अचानक से बहुत तेजी से आसमान में गायब हो गया और पीछे छोड़ गया एक राउंड शेप की डिजाइन। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे और नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।